जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, आप लोग कैसे हैं? और स्वस्थ मस्त और एकदम अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे थे अपना महात्मा ज्योतिबा फूले जीवन और मिशन, और इसमें हमारा एक चैप्टर चल रहा था चेतना और चुनौती। तो साथियों, इसके पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। 2 वीडियो देखने के बाद आप लोगों को यह तीसरा वीडियो समझ में आएगा, कैसे हमारे ज्योतिबा राव फूले जी की जो है ब्राह्मण मित्र की बारात में घोर अपमान किया गया था। और वो घर आए थे तो अपने पिता गोविंद राव से बताए थे, और उनके पिता गोविंद राव ने उनको क्या समझाया, इसके पहले वाले वीडियो में आपको दे चुके हैं। ये है तीसरा वीडियो। इसमें हम तीसरा भाग दे रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे धर्म ग्रंथों का अध्ययन। तो धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुष धर्म ग्रंथों में हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने क्या गहन अध्ययन किया था। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ा था, किनकी जीवनी पढ़ी थी। आइए हम लोग इस बुक के माध्यम से देखते हैं। ज्योतिबा राव मौन हो गए। ज्योतिबा राव जी मौन हो गए, चुपचाप हो गए। पिताजी की बातों को सुनने के बाद, जो उनके पिताजी ने समझाया था, ज्योतिबा राव मौन हो गए, चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। और राख के नीचे अंगार, कहने का मतलब जैसे हम लोग गांव में देखते हैं चूल्हे के नीचे अंगार रहता है, वैसे सुलगती ही रही अपमान की टीस उनके मन को बराबर सलती रही। जो अपमान हुआ था उनके दिल को तोड़ मड़ोड़ रहा था, और उनके मन को एकदम से हताहत कर दिया था। सलामती ही रही, निरंतर कांटे की तरह चुभती रही, और उनके दिल दिमाग पूरे शरीर में कांटे की तरह चुभती रही। जो अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए थे और उनका बहुत अपमान हुआ था, तो निरंतर कांटों की तरह चुभती रही। वह बेचैन था, एकदम बेचैनी थी। और फिर रात भर उन ग्रंथों को पढ़ते रहे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज को, और बुकर टी वाशिंगटन और मार्टिन ल्यूथर की जीवनी पढ़ी। इन लोगों की जीवनी पढ़ने के बाद पढ़ी और उससे प्रेरणा तथा ऊर्जा प्राप्त की। इन लोगों की जीवनी पढ़ने के बाद उनको कुछ प्रेरणा और तथा ऊर्जा मिली, ऊर्जा प्राप्त हुई। हिंदू धर्म संबंधित, अब देखो हिंदू धर्म की बात आ गई है। हिंदू धर्म संबंधित लेखों और उन वेदांग पुराण धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। कहने का मतलब हिंदू धर्म संबंधित जितने भी वेदांग पुराण धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया, उसको अच्छे से पढ़ा लिखा, गहराइयों में जाके पढ़ा, बारीकियों से पढ़ा, अध्ययन किया। और उसके बाद महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर और बागेश्वर बसवेश्वर इस्लाम तथा ईसाई धर्मों के ग्रंथों का चिंतन किया। ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म का अध्ययन किया, इन ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु नानक, संत कबीर, संत रविदास, दादू साहब का साहित्य पढ़ा। तब जाके ये इस्लाम धर्म तथा ईसाई धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद गुरु नानक, संत कबीर, संत रविदास, दादू साहब का साहित्य पढ़ा। साथ ही उन्होंने संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, भागवत संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़े। और सर विलियम जोन्स आदि के हिंदू धर्म पर लिखे
अंग्रेजी ग्रंथों का भी बारीकी से अध्ययन किया था हमारे ज्योतिबा राव फूले जी ने। ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को सामाजिक और धार्मिक समानता है, और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने पढ़ा तो इसमें इनको क्या मिला कि सामाजिक और धार्मिक समानता थी। वो अपने धर्म ग्रंथ सरेआम कहीं भी पढ़ सकते थे। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म सामाजिक और धार्मिक समानता थी, वो अपने धर्म ग्रंथ को सरेआम किसी के सामने पढ़ सकता था। इस्लाम धर्म में कुरान के पठन पाठन पर कोई रोक नहीं है। इस्लाम धर्म में कुरान के पठन पाठन पर कोई रोक नहीं है। फिर ब्राह्मण, वेद, वेदांग, अब देखो, अब आप लोग बारीकी से समझना। फिर ब्राह्मण, वेद, वेदांग तथा मनुस्मृति को क्यों छिपा कर रखते हैं? जब भाई धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म सरेआम कहीं भी पढ़ सकता है, तो फिर ब्राह्मण, वेद, वेदांग तथा मनुस्मृति को क्यों छिपा कर रखते हैं? उन्हें शूद्रों, अति शूद्रों को पढ़ने का तथा उसको सुनने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के ग्रंथों को सरेआम पढ़ सकते हो, लेकिन ब्राह्मण के वेद, वेदांग, मनुस्मृति को छिपा कर रखा जाता था। उन्हें शूद्रों, अति शूद्रों को पढ़ने तथा उसको सुनने का अधिकार नहीं था। वेदों में यह भेद क्यों? कहने का मतलब वेदों में भेद था। क्यों भेद था? इसे वे भली भांति समझ गए। हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फूले ये इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ये सब पढ़ने के बाद जब इन्होंने ब्राह्मण के वेद तथा मनुस्मृति को देखा तो छिपा कर रखते थे, उस पे रोक था, पढ़ने का तथा उसको सुनने का कोई अधिकार नहीं था। वेदों में यह भेद क्यों? कहने का मतलब वेद है तो भेद क्यों? इसे वे भली भांति समझ गए। हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने इसको भली भांति समझ गए। वेद समाज में भेद पैदा करता है। हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने जब पढ़ा तो उनको मिला इसमें जो है, इसे भली भांति समझ गए कि वेद समाज में भेद पैदा करता है। वेद ही भेद पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। वेद भेद पैदा करता है। हिंदू धर्म के अवतारवाद झूठे हैं। उन्होंने पढ़ा कि हिंदू धर्म में अवतारवाद सारे झूठे मिले। तब बाबा साहब अम्बेडकर के पहले केवल ज्योतिबा राव फूले ने ही ब्राह्मणी धर्म साहित्य को कठोर समीक्षा की थी, सत्य उजागर किया, तब जाके सत्य उजागर किया। वो किसी भी धर्म साहित्य को अलौकिक साहित्य, अपौर्णपेश साहित्य और किसी भी भाषा को देव भाषा या अलौकिक भाषा मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हनिर्स अध्ययन, चिंतन, मनन, समीक्षण से ब्राह्मणी धर्म और उनके धर्म ग्रंथों का असली रूप, वास्तविकता और इसके रहस्यों को अच्छी तरह समझ लिया। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों का असली रूप, वास्तविकता और उनके रहस्यों को अच्छी तरह समझ लिए थे। और इसमें एक बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी है साथियों, आइए हम लोग देखते हैं। कुबैते ता आमिर थी कैसी खसो खसाक में, कुबैतो ता अमीर थी कैसी खसो खसाक में, आंधियाँ चलती रही
आसियां बनता रहा। अर्थात तिनकों में इतनी निर्माण शक्ति थी कि आंधियों के बावजूद घोंसला बनता रहा। तो साथियों, देखा आप लोगों ने, धर्म ग्रंथों का अध्ययन हमारे ज्योतिबा राव फूले जी ने किया, तो इसमें क्या मिला, कौन छुपाता है, कौन नहीं, कौन सरेआम पढ़ सकता है, सबके बीच में पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, अपना ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, लेकिन मनुस्मृति को क्यों छिपाया जाता, इसको पढ़ने के बाद पता चला कि क्यों छुपाते थे ये लोग। पढ़ने और सुनने को अधिकार नहीं था शूद्र तथा अतिशूद्र को। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले भाग में। ये तो रहा तीसरा भाग, अब की मिलेंगे चौथे भाग में। चौथे भाग में हम इसके आगे देखेंगे थॉमस पेन के विचारों से प्रवाहित। अब भाई इसमें कैसे प्रभावित हुए थे वो लोग हम अगले भाग में देखेंगे, चौथे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय इंसान। सभी लोग शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और